अभी नहीं देखते कुर्बानी देने वाला मुसलमान जो कौम 10 गो टका मस्जिद के डब्बा में नहीं डालती है अल्लाह के नाम पे, वो अल्लाह के नाम पे 10,000 का माल जमा करेगा। जो कौम 5 रुपया मस्जिद के नाम पे 15-20 रुपया नहीं डब्बों में डालती है, डब्बा देख के तस्वीर गिनना शुरू, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। डब्बा देख लिया तस्वीर शुरू, यहाँ के बन तस्वीर शुरू। वो कौम 15,000 की खसी देगी। ये खाने के चक्कर। अगर मसला ये होता मोहम्मद सगीर साहब कि कुर्बानी का माल ज़बह कर लो और ज़बह करके सब परिवार देख लो और देख के जमीन में गड्ढा करके उसको गोद दफन कर दो यानी गाड़ दो, ये मसला शुरू से रहता। कसम खुदा की खसी बकरी क्या कोई पोल्ट्री मुर्गियों नहीं ज़बह करता, अन्य पका खा लेता बल पोरोपा। ये तो खाने चक्कर है। अभी से चर्चा बोल तोर मला ठीक नहीं तो टपट पटाल हो सुखला हमटा देखिए गोस्ता यू प्रेम लगा। अब ये से बढ़ाई जाए कुर्बानी है या फुटानी है? बोल हम जीत गेलियो मालूम अच्छा लगे फुटबॉल में, बोल हम मालूम हम जीत गए, वाह रे मुसलमान। अभी यही चलेगा जुमरात, जीता जीती कौन किसका माल सुखला है मोरला है मोटका है सुखला माल खोजेगा बेऐब, हर अपने है एकदम पूरा ऐब से भरा हुआ। जब कुर्बानी बेऐब हो जानवर तो आदमी भी बेऐब होना चाहिए, उसका पैसा भी बगैर ऐब का होना चाहिए, वो इंसान भी बगैर ऐब का होना चाहिए। आपके पास 50 गो ऐब है, आप नमाजी नहीं नमाज नहीं पढ़ते वो भी वो ऐब है, आप शराब पीते वो ऐब है, जुआ खेलते ऐब है, चुगली करते ऐब है, बेटा बेच के 2.5 लाख तिलक लेता ऐब है, ऐब से भरा हुआ और बगैर ऐब का जानवर ढूंढ रहा, अपने भरा हुआ ऐब से। उसका देखता है कान काटल है क्या, हाँ ये अपने पूरा दिल कटा, उसका कान कटा दे। बोल मौलाना साहब कितना कटी सिंघार टूटल है, चलते कलिए तोर सोसे सिंघार टूटल से तोर चल जाओ। अजब हाल होगा ना। कुर्बानी अल्लाह की रजा के लिए, कुर्बानी भी चर्चा करेगा कुर्बानी तक, फिर कुर्बानी कर लेगा, उसके बाद फिर 10 बजे दिन घूमेगा गलियां कीर भरा लो बोल हम खाली चर्बी ढिकुए तो ककटा माटी हेले पता लगा। सोच के देखिए अपना वाला चर्बी ढिका तो माटी किसमें निकला, उसके बाद फिर खा लेगा, फिर 4 बजे गलिया में बैठे बोलने खपर लो कसम बोल मुँह मार दे पीठियां कान मार। ये कौन कुर्बानी है? अरे कुर्बानी रज़ा इलाही है। मेरे खलील अरे मेरे इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने 100 ऊंटों को पहाड़ पे चढ़ा के कुर्बानी दिया था, नहीं दिया? 1-2 नहीं 100 दुम्बा पहाड़ पे चढ़ा के कुर्बानी दी थी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम इत्मीनान हो गए, चलो रब का हुक्म था, ख्वाब देखे ज़बह कर दी। लेकिन आज की कुर्बानी दिखावा, 5 गो भाई है, उसका 2 गो ठेकेदारी पैसा है, एगो गाछ के तर के पैसा है, एगो बांसर झूर वाला पैसा है, एगो कमाल पैसा है, 5 पैसा लटपटेगी। अब भायाद है अरे हमरा छोड़ तो शासन कह दे हम चोरे हैं कि लेकिन हमरे समझ भाई के चोरी को की भाई वाह रे मुसलमान, ये कौन कुर्बानी हो? एगो भाई उम्रा किया, एगो चोरी कर रहा है, लेकिन दोनों बोल उम्रा करना चाहिए तो संग दी। वाह रे मुसलमान। इसलिए हक हलाल का पैसा पाक साफ लगाओ, ताकि जब आप जानवर ज़बह करोगे जानवर का खून बहने से सूखने से पहले अल्लाह तुम्हारे बदन का गुनाह मिटा। तो साहिब खाना ने 40वां के नाम पे कई मौके इसमें है, चलूम भी है, सालाना भी है, हकीका भी है। अल्लाह ताला इन सबों को कबूल कर ले। माशाअल्लाह। देखिए
तकरीरें तो होते रहती है, आए दिन तकरीर होती है और लोग सुनते रहते हैं। लेकिन याद रखना मुसलमानों, पैसों को गलत खर्चा करना बंद कर दो और उन पैसों को आप अपने बच्चों के तालीम पे लगाओ, पढ़ाई पे लगाओ। उन बच्चों से कुछ काम मत कराओ, सिर्फ पढ़ाओ। आज सोशल मीडिया का दौर है, पूरी दुनिया देख रही है, मुसलमानों के पीछे हाथ धो के नहीं, नहा धो के पड़ा हुआ। 2-4 मीडिया चैनल वाला तो एकदम मुसलमान के पीछे पड़ा है, हाथ धो के। अभी हिमाचल में ऐलान किया कि मुसलमान को भारत से भगा देंगे, कुर्बानी नहीं करने देंगे। अभी ऐलान हुआ फिर आपको दिल्ली में कुर्बानी नहीं करने देंगे। एक गांव में एक बकरी, कहीं कह रहा कुर्बानी नहीं करने देंगे, मुसलमान को भगा देंगे। अच्छा ये बताइए, 2014 से लेकर के अब तक मोदी की हुकूमत है, एक भी मुसलमान, छोड़िए मुसलमान का कोई बच्चा भारत छोड़ के कहीं भागा? कयामत तक जब तक भारत रहेगा कोई नहीं जाएगा। ये इन लोगों का भभकी है, धमकी है। भारत मेरे बाप की बपोती है, जागीर है। मेरे बाप दादाओं ने इस देश के आजादी में पुरखों ने बलि दिए, खून बहाया, तब इस देश को आजादी मिली। हमने संविधान पढ़ाना छोड़ दिया है, तारीख पढ़ना छोड़ दिया, हमने हिस्ट्री पढ़ना छोड़ दिया। यही वजह है कि जगह जगह तुझे टारगेट किया जा रहा है। अपने हक के लिए तुम आवाज तक नहीं उठा सकते, बुज़दिल बन गए हो। अरे तेरे धर्म में जो हराम है तुमने अपना लिया। इस्लाम कहता है शराब हराम, आज तेरे समाज के बेटे शराब पी रहा है। इस्लाम कहता नाच गाना बजाना हराम, आज तेरे समाज के अंदर घुस चुका। चुगली बुराई तेरे अंदर, तो इन चीजों को बाहर फेंक दे, अपने बुजुर्ग तौर तरीके को अपना ले, फिर पलट के देख, दस्त तो दस्त है, दरिया भी ना छोड़े हमने, बारे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े। कुर्बानी भी देते हो, शराब भी पीते हो। अभी कुर्बानी आया, दे लिया, शराब भी पी। ऐसी अंगवाली में ढूंढो तो 15-20 को मिल जाए, जरूर प्रियंकर मिले। 20 को 25 को पैसी है तो 35 को। बताओ, हर गांव में यही हाल हो रहा है। इमाम कहने जाए, इमाम साहब अगर शराब की तकरीर कर दे 2 हफ्ता लगातार मस्जिद में, अरे ये मौलविया यार कोनो काम है नहीं, तकरीर सोचे न कोनो, ये मौलाना खाली शराब पर पीछे। अभी एक जगह तकरीर कर दी, कहाँ किए थे? एक जगह तकरीर किए, एक गांव में बोला हम वहां से, आपको खाली शराब ही सूझता है क्या? बताइए क्या बगल में वाह मुसलमान क्या करेगा? इमाम रखा, इमाम डर डर के जी रहा है। इमाम बेखौफ नहीं जी रहा है, कुर्बानी करेगा। अभी से इमाम की हालत खराब, किनका माल करें पहले, किनका नहीं करें, पीछे हाथ धो के पड़ा है। अगर माल करने में पीछे हो गया 10 मौलाना तो एक ले हनी तो तनख्वाह खाना दही ने इमोल भी मतलब लगता है कि एगो माल जमा करेगा मौलाना जमा करेगा, इमाम को जमा करेगा नहीं, माल जमा करेगा। तबाह है वो भी क्या जमा करके चल दिया, सब खा लिया। 2 दिन हो गया अभी तक हलाली नहीं हाजिर। इमाम साहब लड़कों ने दिलो चचवा चू रख ले, चचा नहीं फट कर। अच्छा बोलिए। इसलिए लोगों, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम 100 दुम्बा को पहाड़ पे चढ़ा के कुर्बानी, इत्मीनान हो गए। 100 दुम्बे को पहाड़ पे चढ़ाया, इत्मीनान हो गए। तीसरे रात में ख्वाब में बशारत होती है, ए खलील उठो, अपने रब के नाम पे कुर्बानी पेश करो। तीसरी रात में ख्वाब देखे इब्राहिम अलैहिस्सलाम उठे, अपनी बीबी हाजरा से कहा, ए हाजरा ऐसा करो, बेटा इस्माइल को नहला दो। क्या कहा? नहलाओ धुलाओ, अच्छा कपड़ा पहना दो, सर में तेल डाल दो, आंखों में सुरमा लगा दो, सर में कंघी कर दो। अल्लाह की दावत में आ जाना है, अल्लाह ने बुलाया है, दावत को पूरा करना है। हज़रत हाजरा सुबह उठती है, 13 साल का इस्माइल, 13 साल का, 90 साल की उम्र में वो भी बेटा दिया था। क्या
90 साल की उम्र में अल्लाह ने वो बेटा दिया। सुनसान वीरान चमन में एक कली खिला, हजरत इस्माइल की शक्ल में। 13 साल उम्र हुई, रब ने मांग लिया, ए इब्राहिम अपने बेटे की कुर्बानी मेरे राह में दे दो, उनकी जान को मेरी बारगाह में पेश कर दो। हजरत हाजरा सुबह उठती है, अपने बेटे को नहलाई धुलाई, अच्छा कपड़ा पहना देती। किस दिन? कुर्बानी के दिन, जिलहिजा, जिस दिन हम लोग ईद कुर्बानी, उसी दिन जिलहिजा की 10वीं तारीख को सर में तेल डाल देती है, कंघा कर देती है, आंखों में सुरमा लगा देती है, अच्छा कपड़ा पहना देती है। उनका बाबा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आते हैं, हाथ पकड़ते हैं, दोनों बाप बेटा घर से निकल जाते हैं फजर के बाद। सुबह भोरे भोरे फजर होती है, फजर के बाद फौरन दोनों बाप बेटा निकल के किधर जाने लगते हैं? मीना के मैदान के तरफ। मीना के तरफ सुनसान बयाबान चटियल मैदान, रेगिस्तान, कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं, दोनों बाप बेटा जा रहे हैं। शैतान ने देखा कि दोनों बाप बेटा भोरे भोरे कहाँ जा रहा है, दौड़ के आया हजरत हाजरा, ए हाजरा। दोनों बाप बेटा को सुबह सुबह उधर मीना के तरफ जाते हुए देखे हम, किस मकसद से जा रहा है, क्यों जा रहा है? हजरत हाजरा फरमाती अल्लाह की दावत को पूरा करने जा रहा है। कहे हाजरा नहीं नहीं, वो बात नहीं है। बात यह है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे इस्माइल को मीना के मैदान में ज़बह करने के लिए ले जा रहा है। ए हाजरा, जा अपने बेटे को वापस कर ले, वरना फिर दोबारा नहीं मिलने वाला है। कहा ऐसे कैसे होगा? उनका बाबा इब्राहिम अपने बेटे के बगैर कभी खाना नहीं खाता था, कभी नहाता नहीं था, कभी सोता नहीं था, चलता था उंगली पकड़ के बैठता था, बेटे को लेके सोता था सर पे, सीने पे सर रख करके। तो बगैर वो बाप कैसे सबक कर देगा अपने बेटे को, इस्माइल को? कहा ए हाजरा, ये होगा। कहा क्यों होगा? कहा 100 ऊंट की कुर्बानी तेरे शोहर इब्राहिम ने दे चुका, 100 दुम्बा की कुर्बानी दे चुका। अल्लाह ने 100 ऊंट 100 दुम्बा की ज्यादा कीमत इस्माइल की जान को लगाया है, इसलिए अल्लाह ने इस्माइल की जान को मांगा है। अरे इसी का फिका है ना, जाके बोलो तो अच्छा पोता न समझिया सब यार एक का नाम कह दी, कुछ साहब को कौन दे दे पठा, बढ़िया देखबे समझिया की रे, समझिया नहीं हो जाता तो होने दी गए, लेकिन समझिया और मामू या लोग अगर कौन चीज के भाई, जब हकीका है तो शामिल होना चाहिए। मामू की रे देखबे समझिया की रे है तो काकटी हमू दे दे, घर चल जाते। मोहब्बत है, चाय पीजिए पीजिए, एक चाय वाला पूरा भारत बर्बाद किया। आप लोग अंबालियों कम से कम मचा के बैठे, बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं। तो मैं ये कह रहा था, कहते इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे इस्माइल को लेके चला। 10वीं जिलहिज्जा का दिन था। हजरत हाजरा की बारगाह में शैतान पहुंचा, ए हाजरा वापस कर ले, अब तेरा बेटा जिंदा वापस नहीं आएगा, उनका बाप मीना के मैदान में ज़बह कर देगा। हाजरा ने कही क्यों ज़बह करेगा? का रब का हुक्म है। क्या कहा शैतान ने? कि रब का हुक्म है, हाजरा ज़बह कर देगा। कहा सोन ला हौल वला कुव्वत, तू शैतान है, भाग जा। एक इस्माइल क्या, हाजरा के आंगन में 1000 इस्माइल पैदा होता जाएगा, हाजरा रब की बारगाह में देती जाएगी। शैतान मायूस होके चला गया, छोड़ दिया, नहीं गया। दौड़े दौड़े हजरत इस्माइल को पीछे से खींचा, हे इस्माइल तेरा बाप ज़बह करने ले जा रहा है। इस्माइल ने कहा ऐसे नहीं, कैसे होगा? कहा रब का हुक्म है। इस्माइल ने कहा ला हौल वला कुव्वत, तू भाग जा, तू शैतान है। फिर जाके आगे से रोक लिया इब्राहिम को, इब्राहिम रुक जा, ख्वाब देख के बेटा कहाँ ज़बह करने ले जा रहा है? गौर करो मुसलमानों, आज हम लोग सिर्फ दिखावा करते हैं। रमजान आए तो पूरा मस्जिद खचाखच भर देता है, ईद का चांद देखे पूरा खाली कर देते हैं, माशाल्लाह खाली कर देते हैं। मुसलमानों याद रखना, पहले आपकी कुर्बानी से पहले आपकी नमाज, बाद में कुर्बानी,
पहले आपकी नमाज देखी जाएगी। इसलिए साहिब खाना अपने अब्बू के नाम का 40वां किया है। अगर आपके घर में माँ बाप जिंदा है, खिदमत कर लो, सेवा कर लो, मोहब्बत कर लो और दुनिया छोड़े उनके नाम पे इसाले सवाब कर दो। माँ बाप अगर जिंदा है तो खिदमत करो, और अगर दुनिया छोड़ गए हैं तो उनके नाम पे इसाले सवाब करो। माशाअल्लाह। या बेटा कुर्सियाँ उठा हटे दिन रास्ता जाम कर दे। माशा कुर्सी हटे दी क्या रास्ता बाटे कुछ समझ नहीं रहा क्यों हमारे घटी ले गए। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा है। अच्छा मेहमान ही बहुत आया था, सब अच्छा है। सब कौन मेहमान है? कुछ मेहमान सुतल है, पर हम थकी गई तो बीन पारी हैं। कम से कम सोचना चाहिए हम कहाँ आए हैं। अरे जब भी मिला सब कुछ सीखता है, कुछ सीखता है क्या इमाम साहब? माशाल्लाह अल्लाह का बहुत करम है। मोहम्मद दस्तगीर साहब आपके रिश्तेदार भी है ना, और आपका तो पूरा हिंदुस्तान रिश्तेदार है। यहाँ छोड़िए, अभी मधुपुर में लड़कियों का मदरसा कायम कर रहे हैं, देख रहे हैं। अपने तो यहाँ आइए आसाना में, अभी मधुपुर में यूनिवर्सिटी बना रहे हैं। अभी क्या कहते हैं वो ये क्या कहते हैं इंग्लिश मीडियम, और उसमें अरबी भी है, फारसी भी है। मोहल्ले में भी पढ़े, लड़कियां भी पढ़ेगी। लड़कियों को पढ़ाओ, लड़कियों को, लड़का से ज्यादा लड़कियों को पढ़ाओ। लड़की पढ़ी रहेगी ना। आज सोशल मीडिया में नहीं देखता कितनी लड़कियां गैरों के साथ जा रही, मुर्तद बन गई। ईमान बचाएगी ईमान। आजकल मोबाइल ने लोगों का ईमान लूट लिया। 5-5 गो बेटा है, 5 गो घर में मोबाइल, 5 गो बहू है, 5 गो मोबाइल, 5 गो पोता है, 5 गो मोबाइल। मतलब एक घर में 20-20 गो मोबाइल है। अगर 5 परिवार का आदमी 20 गो मोबाइल है। अगर 200-200 रुपया रिचार्ज करेगा 20 दूनी 40, 4000 का रिचार्ज। 5 गो गाड़ी है, 5 लीटर तेल जलाएगा महीना में तो 25 लीटर तेल जोड़ो। और इमाम की तनख्वाह 105 टका या तो 70 टका महीना, 80 रुपया महीना। इस्लाम में खर्चा नहीं करता मुसलमान। जिस दिन इस्लाम के नाम पे खर्चा करेगा ना, उस दिन इस्लाम कसम खुदा की आज जो मिटाने पे चला, इस्लाम तो खैर मिटने वाला नहीं है। लेकिन याद रखना अपने औलादों को पढ़ाओ। जब पढ़ा लिखा बेटा होगा, जिस दिन माँ बाप का जनाजा घर से उठाएगा, बेटे के सर पे टोपी होगी, बाप का जनाजा कंधे पे होगा, आंख में आंसू की लड़ी होंगे, दिलों में धड़कन होगा, खौफे खुदा इश्क़ मुस्तफ़ा होंगे। बेटा आगे बढ़ता जाएगा, जनाजा लेके चलता जाएगा, कब्रिस्तान में पहुंचेगा, रखेगा, दुआए जनाजा पढ़ेगा, कब्र में उतारेगा, मिट्टी देगा, फिर वहां से मिट्टी दे के ऊपर हाथ उठाएगा, दुआ करेगा, वो बेटा भी बख्शा जाएगा, माँ बाप भी बख्शा जाएगा। याद रखना इंसान 3 चीज के लिए जीता है, गौर कीजिएगा। एक माल, एक आल, एक अमाल। माल रुपया पैसा कौड़ी टका सोना चांदी, ये माल। आल औलाद बाल बच्चा हो गया, नाती पोता। अमाल आपकी इबादत रियाजत तलावा। अब देखिएगा, गौर कीजिएगा। माल, आंख बंद, सांस रुक गई, माल ने फौरन पीछा छोड़ दिया। हाथ में 1 करोड़ रखा हुआ था जिंदा, तो आपके पैसा, आंख बंद हो गई, सांस रुक गई, बस पैसा कोई भी हाथ से ले लेगा, आपको पता नहीं। अब वो पैसा आपको पीछा छोड़ दिया। वो दौलत कहेगी फला अब हम तेरे साथ नहीं हैं, जब तक तू चलता फिरता था तब तक हम तेरे साथ थे, अब हम तेरे साथ नहीं। तो क्या पता चला, जिस दौलत के लिए जिंदगी बर्बाद कर दिए, वो दौलत आंख बंद होते ही पीछा छोड़ दिया। तो माल ने घर में छोड़ा, आल औलाद नहीं छोड़ेगा। अभी माल ने छोड़ा लेकिन औलाद नहीं छोड़ेगी। औलाद जाएगी बाजार, कफन खरीदेगी, फिर खाटी निकालेगा, फिर कब्रिस्तान जाएगा, फिर कब्र बनाएगा, फिर नहलाएगा धुलेगा, फिर खाटी में सुलाएगा, फिर सब लेके चलेगा, फिर कब्र में लाके उतारेगा, फिर बांस लकड़ी देगा, फिर मिट्टी से दबाएगा, तब छोड़ेगा। माल ने घर में छोड़ा, आल कब्रिस्तान में ले जाकर के छोड़ दिया। इधर से पूरा गया था 500 आदमी, बेटा भी था, पोता भी था, नाती भी था, दामाद था, समधी था, पूरा खानदान गोतिया सब था। कहां तक था? कब्रिस्तान तक। वो घरवा जहां अंदर गया, अब सब ऊपर से खाली झांकते रह गया। कफन की रस्सी खोला, किबला तरफ कर दो, जल्दी जल्दी बांस रखने लगा।
अकेले। सब वहां से थोड़ी देर के बाद घर। आमाल टुकटुकी बांध के देख रहा है। गौर कीजिए, आमाल कर रही है फला। क्या देखा? देख लिया जिस माल के लिए तूने क्या नहीं किया था, वो माल तेरी दौलत तेरे घर से बाहर तक नहीं निकली। तेरी औलाद कब्रिस्तान तक आई, लेकिन कब्रिस्तान के कब्र के नीचे रख के तेरी औलाद भी चली गई। तेरा बाल बच्चा भी वापस चला गया। ए फला, हम तेरे आमाल हैं, आमाल। हम तुझे छोड़ के नहीं जाएंगे, हम तेरे साथ रहेंगे। ना चलिए, घरवा कहाँ? महुआ गड़ी ना? अच्छा अच्छा, महुआ गिरे चाहे कोई नहीं गिरे, बहुत अच्छा है। तो अमाल कहते हैं फला देख लिया तेरी दौलत घर से ना निकली, तेरा बेटा कब्रिस्तान तक आया, हम तेरा अमाल हैं, अब हम तेरे साथ कब्र के अंदर जाएंगे। अब बुरा होगा तो तेरे साथ होगा, अच्छा होगा तो तेरे साथ होगा। एगो बुढ़िया, एगो गांव में बड़ी कंजूस बुढ़िया थी, बड़ी कंजर, जिंदगी में 10 टका किसी को नहीं देती थी, ना भाट, कौन फकीर, कौन मदरसा। एक दिन क्या हुआ, बुढ़िया बैठ के दुआरी में दरवाजा मूंगफली खा रही थी। क्या खा रही थी? मूंगफली, चिनिया बादाम बैठ के खा रही थी। खाते खाते एगो फकीर आया, कहा दादी कुछ दीजिए। बुढ़िया बोली कुछ है जो देंगे? कुछ है या नहीं? तो बुढ़िया बोली, फकीर बोला दादी कुछ तो दीजिए। बोला कुछ नहीं है। जब फकीर जीत किया तो बुढ़िया वही मूंगफली जो चिनिया बादाम खा रही थी ना, वही छिलका बोकला चोकला उठाई और फकीर को दिया। ले फकीर वही चोकला बोकला छिलका ले चल दिया। लेकिन फकीर जाते जाते दुआ दे गया, अल्लाह बुढ़िया को नसीहत दे, हिदायत लेके चल दिया। अब रात दिन कट गया, रात आ गई। अब बुढ़िया सो गई तो नींद आ गई। बुढ़िया ख्वाब में सपना में देख रही है कि हम मर गए। बुढ़िया देख रही कि हम मर गए। जब मरने बाद उसका गांव वाला आया, सब जमा हुआ, पानी गर्म किया, कफन लाया, खाटी में सोलाया, कफन पहना के कब्रिस्तान ले गया। बुढ़िया ख्वाब में देख रही सपना कि हम मर गए, हम उसको कब्रिस्तान ले जा रहा है, फिर ले जाकर के दफन कर दिया। बुढ़िया वो भी देख रही सपना कि हमको दफन कर दिया। सब लोग चला आया। अब बुढ़िया देख रही कब्र के अंदर एगो बिच्छू निकल रहा है। एगो बिच्छू इतना बड़ा कब्र में निकला। अब बुढ़िया हालत पसीना पसीना भागने जा रही। तब तक यही छिलका चिनिया बादाम मूंगफली का जो दिया था बुढ़िया फकीर को, बस वही उड़ उड़ के जाके बिच्छू को टार रहा है, उधर से धकेल रहा है। फिर बुढ़िया चुप, बिच्छू गए। फिर बुढ़िया चुप, देखा फिर बगल से वो सांप निकल रहा है। फिर बुढ़िया चिल्ला रही, फिर वही मूंगफली का छिलका उड़ के आया, फिर सांप को भगाने लगा, कभी इधर कभी उधर। बुढ़िया हालत खराब, नींद भी नहीं टूट रही है, पसीना पसीना। इतने में माथा बगल में कोनवा पर से इतना मोटा एकदम करुआ खरसा निकला, अरे एकदम फन फैलाते हुए। अब तब बुढ़िया डस, अब तब डसने ही वाला था कि बुढ़िया लेल को बेटा लेल को। बुढ़िया खट से उठ के बैठ गए। सब नाती पोता धमा, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? बोल बेटा सपना में हम मर गए बेटा। क्या हुआ दादी? बोले हमको सब गड़ दिया था बेटा, वहाँ कब्र में इतना मोटा मोटा सांप आ रहा था, कहीं से बिच्छू आ रहा था, कहीं से क्या निकल रहा था। ए बेटा हम फकीर को जो छिलका बोकला दिए थे ना वही काम आ रहा था बेटा, और दुनिया में कोई काम नहीं आ रहा था। ए बेटा मेरा हंसली गहना गोरिया कहाँ है, जेवर जल्दी निकाल के दो बेटा, और गाँव के सब फकीर को बुला दो। अब हम सामान नहीं रखेंगे, सब फकीर को बांट देंगे, खाली छिलका बोकला दिए थे, कितना मजा आया था। ये जेवर गहना गुड़िया काहे रहेगा, पूर्णा हंसलियो दे दे बेटा। हम आके फकीर को बुला दो, सब बांट देंगे। हमने देख लिया है कब्र के अंदर कोई काम आने वाला नहीं है, अमाल अच्छा होगा, अंजाम अच्छा। इसलिए अपने कमाइयों का हिस्सा अपने जीते जी बेहतरीन जगह में दे। आज मौलाना मदरसा बना रहा, अब मदरसा बना रहा है, मुझको बोला हजरत करमटन तरफ हम आएंगे, चूंकि नया मदरसा लड़कियों का है, लड़कियां हैं, सब बाउंड्री वगैरह बन गया। 8 तारीख को, क्या तारीख को
8 तारीख को इफ्तिताह है, शुरुआत। हमने कहा ठीक है आएंगे, कुछ 5-6 हज़ार रुपये बर्तन लगता है, अभी फिलहाल बर्तन का तो उद्घाटन करना है, इधर बनाने सुनाने बहुत खर्चा हो गया। अभी यहाँ तो यहाँ तो मसा ये है ये मधुपुर शहर में हो जाए, उधर की भी लड़कियाँ वहाँ जरूरी था, एक भी मसा लड़कियों का नहीं जरूरी था मधुपुर में लड़कियों का मसा। तो हमने कहा ठीक है, तो कहा कैसे, देखिए कभी कभार अपने कमाइयों का हिस्सा कुछ ऐसी जगह लगा के छोड़ दीजिए, 150, 200, 500 आप भूल जाइए लगा के, कसम खुदा वक्त पे काम आएगा। मदरसों में, मस्जिदों में, आज जैसे मोहम्मद दस्तगीर साहब बता रहे हैं, अगर आप 10, 20, 100, 50 अगर उसी मदरसे में मरहूम के नाम पे दे दिए तो बर्तन खरीदा जाए, बेटियां खाएगी, कुरान पढ़ेगी, पता है उस बर्तन से खाएगी, कुरान पढ़ेगी, तिलावत करेगी, कितना सवाब होगा, सदका जारिया यही है, इसी का नाम है। इसलिए जो अब तक मुझको दे दिए छूट छाट हम पॉकेट में डाल दिए, लेकिन अब जो मुझको मिलेगा साहब 5 रुपया क्या, 50 रुपया क्या, 5000 भी मिलेगा, 5 लाख भी मिलेगा, हम पॉकेट में नहीं, वो आप जो मदरसा इफ्तिताह करें उसी मदरसे में दे दें। तो दीजिएगा आप लोग तब ले देंगे, हम घर से दिए पाएंगे। तो आपकी मर्जी इनाम के तौर पर नहीं, ये सोच के दें कि जिस मरहूम दरोगा मियाँ के अब्बू के नाम पे जलसा हो रहा है, अगर हम 10-20 रुपया दे देते हैं तो मेरा देना भी सवाब, और जिस महफिल के नाम पे दे रहे हैं उस मरहूम के रूह तक भी ये सवाब। अब देखना ये चाहते हैं कि 10-20 रुपया आप देते जाओ, मेरी तकरीर अभी इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहाँ पूरा किया, पूरा कर दें भाई, पूरा कर दें क्या, माशाअल्लाह। अच्छा तो नहीं अपने बटन को बैठा दे लो जबरदस्ती। अरे माशाअल्लाह बहुत अच्छा सुन रहे हैं, अरे माशाअल्लाह। ये रखिए, देखिए हजरत क्या बात करते हैं, अंग वाली है, जो भी हो जाए, जो भी हो जाए। हालांकि आज तक दुनिया में चैनल वाला ने कहीं नहीं दिया, नहीं देते सब नहीं, अपने लाग तुम दे दिए शेर लाग मुँह देखना दया माशाअल्लाह बहुत अच्छा। देखिए ये आपके ये मदरसे में जाने वाला है, ये अल्लाह ताला देने वालों की उम्र में बरकतें अता फरमाए। हजरत फातिमा ज़हरा घर के अंदर बैठी थी, मौला अली बाहर जाने लगे, बीबी फातिमा फरमाती मेरे सरताज कहाँ जा रहे हैं, मौला अली फरमाते बाजार मदीना के। अरे माशाअल्लाह, ये देखिए मीजान के इन लोगों का चैनल सब्सक्राइब ने की लेने जाने सब सब्सक्राइब कर दे, जितना नाम है मेरा भी उसमें एगो लड़का है चैनल बना लिया है झारखंड साहब, आपका भी एक चैनल बना देते हैं झारखंडी बाबा के नाम से, चलिए वो भी आप। अरे माशाअल्लाह अभी भी नेटवर्क का 2, 3, 4 ये सब में साथ दे रहे हैं। इन लोगों को सिल्वर गोल्ड भी मिल गया, सिल्वर यूट्यूब की तरफ से, माशाअल्लाह। ये मोहब्बत है। तो ये मैं क्या कह रहा था अभी अगर बीवी से इतनी मोहब्बत है तो यूं दे दी, मौत आएगी, कहीं भी छुप जा, कहीं भी चला जा, यहां से अंगवाल से बम्बे गुजरात सूरत चला जा, मौत वहां चली जाएगी। अभी नहीं देखे टाइटैनिक के मलबा को खोजने के लिए 200 करोड़ खर्चा किया खाली उसका फोटो लेने के लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब आपके बीच में मौलाना झारखंडी साहब की बिल्ला। ऐसा कीजिए एगो बात बोले, मतलब मिलाद की तो है एगो पंचती बात बोला, ये कुर्सियाँ खाली है उन्हें बैठा नहीं, बेस लागो तो उन्हें फैसला कर, अगर बेस लागो तब ठीक हो, नहीं तो नहीं ठीक यहाँ चाहिए या तो कुर्सियाँ जब देख फेंक। अच्छा हमनी का वो कुर्सियाँ खाली हो तो न सूझो कुर्सियाँ खाली है। हाँ क्या था? अच्छा जिंदगी भर हम लोग यही सब करेंगे, हम लोग को आगे बढ़ने दीजिएगा आप लोग। कुर्सियाँ दिखाते रहे कभी बैठे पार में, सामने कुर्सी खाली, बेटा तुम 2-4 को आगे बढ़ जाओ, थोड़ा सा आगे बढ़ जाए, एक तरफा इधर तो आ जाइए थोड़ा इधर। अच्छा तो नहीं भीत धार यहाँ खरी पिपरी भरा तो ही नहीं ना यहाँ बैठने
अब भितिया आधार कुछ बहरे गलत अच्छा हमने फूकबो करबो ने झर बर्तन कहीं मौलवी ने कोई जाने नहीं है ना बिछा कर लेने पिपरी कर लेने झारे पर बहुत अच्छा बैठ गए माशाअल्लाह। थोड़ी देर काबिल कदर उलमा किराम अदब से बैठे सामने किराम पर्दे के पीछे बैठ के सुनने वाली माँ बहनें बहू बेटियाँ पर्दा नशी ख़वातीन इस्लाम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहू व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल लहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीना व शाकिरीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम आप सब मिलकर नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद शरीफ का तोहफा पेश करें। पढ़े अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व शफीना व हबीबना मौलाना मोहम्मदिन बारिक सल्लम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। जागना है जाग ले अफलाक के साए तले, अभी जिंदगी है कुछ भी कर लो। जागना है जाग ले अफलाक के साए तले, हश्र तक सोना पड़ेगा खाक के साए तले। क्योंकि आए थे यहाँ याद नहीं, जाना है कब मालूम नहीं। आए थे यहाँ याद नहीं, जाना है कब मालूम नहीं। सामाने सफर सब ठीक करो, कब होगा सफर मालूम नहीं। क्योंकि ठिकाना गोर है तेरा, इबादत कुछ तो कर गाफिल। कहावत है कि खाली हाथ घर जाना नहीं अच्छा, और अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी। ये इंसान अपनी फितरत पे ना नूरी है ना नारी है। साहिब खाना दरोगा में अरे वो भाई है अब्दुल मजीद मियाँ, दोनों भाइयों और बहनों और दीगर लोग बच्चों ने मिलके अपने वालिदे मरहूम मगफूर के नाम का 40 दिन हुआ ना। दरोगा मियाँ के वालिदे मोहतरम गुजरे हुए 40 दिन हो गए। डेग में खाना बहुत पका, इतने लोग खाए हैं। सोचना चाहिए उन लोगों को जो 40वां के नाम का खाना दरोगा मियाँ के घर में बैठ के खा के अपने घर में सुतल है। नींद आती कैसे उन लोगों को? सोच के देखिए 40वां खाना गर्दन तक ठुसा, दूधू को मीठा दही में डुबा के और खा के चला गया। खाना खाने के टाइम में उसको टाइम मिल गया, सुनने में टाइम नहीं। अफसोस लगता है। अच्छा बोलिए, वो खा के चला गया, क्या सोचा वो? ये कहा नहीं हम फकीर खानदान के हैं, हम लोग खा लेंगे, हो गए। ऐसा तो नहीं है। शौक से बुलाया कि मेरे वालिद मरहूम मकबूर के नाम पे इसाले सवाब की महफिल सजाए है, और कुछ उलमा बुलाए हैं, नात खानी होगी, कुरान खानी के बाद मिलाद खानी, फातिहा खानी, दुरूद खानी। आखिर में सब मिल के दुआ करेंगे, किसी एक की दुआ हो सके कबूल हो जाए, वही निजात का जरिया बन जाए। लेकिन आपने खा के चला गया और जाके घर में सुतल। वाह रे मुसलमान, सोचना चाहिए माशाअल्लाह। चलिए बोहनी हो गया, मरना तो सबको होगा। यहाँ जितने बैठे हैं ना, वाह बेटी, एक दिन सबको मरना होगा। सब साफ, चैनल वाला ये लोग भी साफ, सब साफ, हम भी साफ। फिर यहाँ कोई दूसरा मौलाना होगा, कोई दूसरा आदमी बैठेगा। क्या हजरत, यही सिलसिला है ना। हमारे घर में हमारे कुछ दिन पहले हमारे दादा रहते थे, कुछ दिन रहे, उस बाद देखते वो चले गए। खाटी में सुता के कपड़ा में लपेट के, कफन पहना के, सफेद कपड़ा में बांध करके उसको कब्रिस्तान ले गए, लपेट के रख दिए। हम लोग आ गए वापस, दादा नहीं आए। मेरे बाप रहने लगे, कुछ दिन के बाद वो भी मेरे बाप चले गए, उनको भी वही तरह खाटी में सुलाए, कफन पहनाए, फिर ला के रख दिए। फिर हम लोग आ गए। अब हम यहाँ रह रहे हैं, फिर कुछ दिन के बाद मुझको भी वही करेगा, फिर रख देगा, फिर मेरा बेटा।
यही सिलसिला, यही तो मुसाफिर खाना है, ये अपना नहीं है। कल दरोगा मियाँ के अबू थे, वो चले गए, आज दरोगा मियाँ है, ये भी जाएंगे, बेटा आएगा, ये भी जाएगा। सिलसिला जाने आने का यही है। इसलिए अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये इंसान अपनी फितरत पे ना नूरी है ना नारी है। मौत आएगी, कहीं भी छुप जा, कहीं भी चला जा, यहां से अंगवाल से बम्बे गुजरात सूरत चला जा, मौत वहां चली जाएगी। अभी नहीं देखे टाइटैनिक के मलबा को खोजने के लिए 200 करोड़ खर्चा किया खाली उसका फोटो लेने के लिए, और 5 आदमी गया और वहां जाके मर गया। 5 आदमी समुद्र में गया और वहीं मर गया। 200 करोड़ खर्चा किया, मरने कहां मौत थी? समुद्र कहते हैं हमें मौत आई, मर गए। बालासोर उड़ीसा देखा, घर से बैग लेके निकले, वो वापस जनाजा आया, लाश बन के आया। मौत की कोई गारंटी नहीं। तुम कहीं छुप जा, चाहे फ्रिज में घुस, फ्रिज से खोज लेगा, फरिश्ता लेके चल दे। तो जब मरना है, दुनिया छोड़ना है, कफन ओढ़ना होगा, खाट में सोना होगा, कब्र में जाना होगा, हिसाब देना होगा। जमीन के ऊपर काम अच्छा होगा, जमीन के नीचे आराम अच्छा।